आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। बड़ी खबर ताइवान से आ रही है। चीन के सैन्य अभ्यास के जवाब में ताइवान ने भी युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। यह सैन्य अभ्यास इसलिए हो रहा है ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। ताइवान के सैन्य अभ्यास में सैकड़ों सैनिक इस ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। 40 होवित्जर की तैनाती की गई है और फायर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों सेनाओं का युद्ध अभ्यास 16 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है। तो ये ताइवान की ड्रिल की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। बड़ी खबर इस वक्त और बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। दरअसल तैयारियां चीन की तरफ से, लेकिन ताइवान भी अब पूरी तरह से तैयार है। दो तस्वीरें स्क्रीन पर, चीन की ड्रिल वर्सेस ताइवान की ड्रिल। बड़ी खबर है ताइवान से, जहां पर चीन के सैन्य अभ्यास के जवाब में ताइवान ने युद्ध अभ्यास शुरू किया है। आपको याद होगा नैन्सी पेलोसी ने जब दौरा किया था उसके अगले दिन ही चीन ने ताइवान के जो समुद्री तट थे वहां पर उसने ड्रिल किया था, एयर ड्रिल किया था। और अब देखिए ताइवान का ये युद्ध अभ्यास, ये सैन्य अभ्यास इसलिए हो रहा है ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। ताइवान के सैन्य अभ्यास में सैकड़ों की तादाद में सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 40 होवित्जर तैनाती की गई है। चलिए इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। ताइवान की सीमा पर टेंशन बढ़ती जा रही है, लेकिन ताइवान ने अब चीन को जवाब देने की ठान ली है। जैसे को तैसा जवाब देने के लिए ताइवान ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। ताइवान की सेना समुद्र में गोले बरसा रही है। ड्रैगन को मिलेगा करारा जवाब। मिसाइलें दागकर चीन अपनी ताकत दिखा रहा है। कहा जा रहा है कि चीन ताइवान के लोगों में खौफ पैदा करना चाहता है। जिसके लिए वो कभी आसमान में मिसाइलें उड़ा रहा है तो कभी एयर स्ट्राइक की प्रैक्टिस कर रहा है, तो कभी तोप से गोले छोड़ रहा है। लेकिन ताइवान ने चीन के आगे घुटने नहीं टेके। उसने चीन से निपटने के लिए मिलिट्री अभ्यास तेज कर दिया। पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़का चीन समंदर में जंग की मूड में लग रहा है। उसने ताइवान को 6 तरफ से घेर रखा है। लेकिन अमेरिका के साथ से उत्साहित ताइवान नहीं घबरा रहा। वो डट कर खड़ा है। चीन को जवाब देने के लिए ताइवान ने भी लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल की। उसके सैनिकों ने समंदर के किनारे अपनी तोपों से ऐसी आग उगली कि आसमान बम गोलों से चमकने लगा। साउथ चाइना सी में युद्ध अभ्यास करके ताइवान ने चीन को बता दिया कि वो जवाब देने के लिए तैयार है। ताइवान सरकार का दावा है कि चीन आज नहीं तो कल हमला जरूर करेगा। माना जा रहा है इसी वजह से ताइवान ने मिलिट्री ड्रिल तेज कर दी। इससे पहले चीन के युद्ध अभ्यास पर ताइवान के विदेश मंत्री का बयान भी आया, जिसमें उन्होंने दो टूक कहा कि चीन ताइवान पर आक्रमण करने के लिए युद्ध अभ्यास कर रहा है। यही नहीं, ताइवान ने यह भी दावा किया कि चीन उस पर साइबर अटैक करेगा और वहां के सिस्टम हैक करके लोगों को गुमराह करने वाली जानकारी फैलाएगा, जिससे ताइवान के लोगों का हौसला पस्त हो जाएगा। यानी अगर चीन ताइवान के लोगों को गुमराह करने में कामयाब हुआ तो आधी जंग तो वो बिना हथियारों के ही जीत जाएगा। ताइवान समंदर में चीन की दादागिरी से परेशान रहा है, लेकिन इस बार पानी सिर से ऊपर चला गया, क्योंकि चीन केवल युद्ध अभ्यास ही नहीं कर रहा बल्कि उन सब देशों से दुश्मनी मोल ले रहा है जो ताइवान के दोस्त हैं। ड्रिल नहीं, अब युद्ध होगा। यूक्रेन जंग के बाद से लगातार खबर आ रही है कि चीन ताइवान को दूसरा यूक्रेन बनाने पर तुला हुआ है। उसने अमेरिका से भी खुलकर कह दिया था कि वो ताइवान के मामले पर बीच में न बोले। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है। उसने न केवल अपनी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेजा, बल्कि चीन के मिलिट्री ड्रिल शुरू करते ही
ताइवान का साथ देने साउथ चाइना सी पहुंच गया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका के 7 जासूसी विमान ताइवान के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। खबर है कि अमेरिका के ये विमान ताइवान के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी दिशाओं पर नजर रख रहे हैं। यानी चीन की समंदर में हो रही हर हरकत पर अमेरिका की बाज जैसी नजर है। अमेरिका ने चीन को घेरने के लिए ब्लू बैटलफील्ड में पूरी तैयारी की है। उसकी नौसेना के 4 बेड़े साउथ चाइना सी पहुंच चुके हैं, जिसमें यूएसएस रोनाल्ड रेगन भी शामिल है। यानी जंग छिड़ते ही चीन को अमेरिका का सामना करना होगा और उसके खतरनाक हथियारों से निपटना होगा। रही बात ताइवान की, तो उसने जवाबी मिलिट्री ड्रिल करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। मुश्किल स्थिति का सामना कर रहे ताइवान ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। चीन के अभूतपूर्व सैन्य अभ्यास का मुकाबला करने के लिए अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, ताकि चीन को करारा जवाब दिया जा सके। ताइवान ने अपने सैन्य अभ्यास की मंगलवार को शुरुआत की थी, जो आज भी जारी रहेगी। ताइवान की सेना ने कई घंटों तक अपने फायरिंग टारगेट फ्लेयर्स और तोपखानों से गोले दागे, ताकि चीनी हमले का सटीक जवाब दिया जा सके। ताइवान के सैन्य में सैकड़ों सैनिकों और 40 होवित्जर की तैनाती की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों सेनाओं का युद्ध अभ्यास 16 किलोमीटर की दूरी पर है। और चीन ताइवान युद्ध का आखिरी अल्टीमेटम सामने आ गया है। जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं, दरअसल ताइवान ने चीन की मिलिट्री ड्रिल से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर अपना लाइव आर्टिलरी ड्रिल शुरू कर दिया है। ताइवान तोप तानकर समंदर में बारूद बरसा रहा है और इसी पर हमने स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। तक ताइवान के पास चीन गोले बरसा रहा था। अब ताइवान के तोप गोले उगल रहे हैं। अब तक चीन की सेना मिसाइल ड्रिल कर समंदर में बारूद बरसा रही थी। अब ताइवान समंदर में बारूद की आग लगा रहा है। फाइटर जेट उड़ाकर ताइवान को डराने में लगा था। लेकिन चीन को जवाब देने के लिए अब ताइवान ने भी मोर्चा संभाल लिया है। समंदर के तट पर ताइवान के तोप सज गए हैं, मिसाइलें तन गई हैं, फाइटर जेट हमले को तैयार हैं। यहां तक कि अमेरिका के भी स्पाई जेट चीन पर नजर रखने के लिए ताइवान का चक्कर लगा रहे हैं। चीन को मात देने के लिए ताइवान ने भी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। ताइवान का यह युद्धाभ्यास एक तरह से चीन को जवाब है। चीन की सेना को चुनौती देने के लिए ताइवान की सेना इस युद्धाभ्यास को दक्षिणी ताइवान के पिंगटुंग काउंटी में कर रही है। ये ताइवान का वो हिस्सा है जहां से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर चीन की सेना जमी हुई है, जहां घोषित मियाद पूरी हो जाने के बाद भी अपने पैर वापस नहीं लिए हैं। यानी फिलहाल सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर चीन और ताइवान की सेना आमने सामने डटी हुई है। सिर्फ डटी ही नहीं है, ताइवान की सेना ने अब युद्धाभ्यास के बहाने अपनी आर्टिलरी का मुंह खोल दिया है। इस लाइव फायर आर्टिलरी ड्रिल को ताइवान की सेना की 8वीं कोर कर रही है। 敌人的进犯的进程，我们都会有一些不同的想定，有不同的状况。当敌人对我们的进犯的模式也不是只有一个模式，所以我们会有不同的想定来做不同的因应。 ताइवान द्वीप चारों तरफ से समंदर से घिरा है। ताइवान को घेरकर चीन की सेना ने पहले सिर्फ 4 दिन की मिलिट्री ड्रिल का ऐलान किया था। चीन के ड्रिल की मियाद रविवार को खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी पीएलए पूर्वी थिएटर कमांड ने सोमवार को भी ताइवान द्वीप के पास अभ्यास जारी रखा। चीन की सेना के ईस्टर्न थिएटर कमांड पर ही ताइवान पर हमला करने का जिम्मा है।
ईस्टर्न थिएटर कमांड के इस एक्सटेंशन को देखते हुए ताइवान भी अपने तोपों का मुंह चीन की तरफ मोड़कर माकूल जवाब देने की चुनौती दे रहा है। 中国大陆对我们的封锁，我们还是要有一点点反制嘛，然后做个演习，也让他们知道说我们台湾是有准备的嘛，然后希望大家互相的都能够克制。打仗的话，倒霉的是老百姓。 ताइवान सेना के मुताबिक ये युद्धाभ्यास अभी सिर्फ 2 दिन 9 अगस्त और 11 अगस्त को चलेगा। इस युद्धाभ्यास में ताइवान सेना ने अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ साथ करीब 40 होवित्जर तोपों को तैनात किया है। ताइवान को अमेरिका से मिले इन होवित्जर तोपों के गोलों पर चीन की सेना का नाम लिखा है। 校园本来就是我们国军的责任，所以我们不论是形势如何，我们平常就是不断的在训练，不断的累积我们自己的实力，这才是保护我们国家最好。 ताइवान सेना का हौसला यूं ही इतना बुलंद नहीं है, इसके पीछे होवित्जर की हुंकार है, उसके गोलों की गर्जना है, जो खासकर चीन की सेना के लिए काल है। ताइवान के पास M10 9A6 होवित्जर है। M10 9A6 होवित्जर एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। इसमें गोले भरने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं होती। इसका वजन 27.5 टन होता है। इसमें 155 मिलीमीटर की मेन गन लगी हुई है। इसके अलावा 50 कैलिबर की M2 मशीन गन से भी ये होवित्जर लैस है। अमेरिका ने इन तोपों का इस्तेमाल इराक युद्ध में किया था। इसके अलावा सीरिया के सिविल वॉर में भी अमेरिका ने होवित्जर से गोले बरसाए थे। और अब इसे ताइवान की सेना चीन को करारा जवाब देने के लिए मोर्चे पर तैनात कर रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है चीन से। चीन का ताइवान पर भड़काऊ बयान सामने आया है। ताइवान को धमकाते हुए चीन की सेना ने कहा है कि अलगाववादी गतिविधियों के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो ताइवान को बलपूर्वक ले लेंगे। ताइवान के करीब चीन का सैन्य अभ्यास जारी है। ताइवान के आसपास हवाई और समुद्री ड्रिल हो रहा है। तो अब देखिए, अब बयानबाजियों के स्तर पर भी एक लड़ाई चल रही है, जैसे हम जुबानी युद्ध कह सकते हैं। चीन से बड़ी खबर है, चीन का ताइवान पर भड़काऊ बयान आया है। ताइवान को धमकाते हुए चीन की सेना ने कहा है कि अलगाववादी गतिविधियों के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो ताइवान को बलपूर्वक ताइवान से हम ले लेंगे। करीब चीन का सैन्य अभ्यास आप समझ लीजिए कि नैन्सी पेलोसी के दौरे के अगले दिन से शुरू हो रखा है और अभी तक जारी है। ताजा हालात ये है कि चीन रुकेगा नहीं, ताइवान झुकेगा नहीं। ताइवान ने भी ड्रैगन को करारा जवाब देने की तैयारी की है और अमेरिका भी ताइवान का पूरा साथ दे रहा है। चीन ताइवान में बढ़ती तनातनी को देख अमेरिका भी अलर्ट हो गया है। अमेरिका के 7 टोही विमान ताइवान के इर्द गिर्द उड़ते हुए ट्रैक हुए हैं। ये ताइवान के पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में उड़ते हुए मिले। इन विमानों के जरिए अमेरिका चीन की एक एक हरकत पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में अगर चीन की PLA ताइवान पर अटैक करती है तो ताइवान की सेना को जवाबी हमले में आसानी होगी। Military playbook to prepare for the invasion of Taiwan. It is conducting large-scale military exercises and missile launches, as well as cyber attacks, disinformation campaign, and economic coercion in an attempt to weaken public morale in Taiwan. ताइवान के विदेश मंत्री का कहना है कि चीन ने ताइवान पर आक्रमण की तैयारी के लिए युद्ध अभ्यास का इस्तेमाल किया है। वहीं इससे पहले ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि चीन हमारे द्वीप जैसे मॉडल बनाकर हमले की तैयारी कर रहा है। ताइवान का आकार देखिए, चीन के मुकाबले एक बहुत छोटा देश है। सिर्फ एक द्वीप है, लेकिन फिर भी इसने अपने हथियारों से चीन की नाक में दम किया है। कैसे, बताते हैं आपको। अभी 2 महीने पहले ही ताइवान ने एक स्वदेशी सुपरसोनिक मिसाइल यून फेंग का परीक्षण कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि वो शी जिनपिंग के खौफ से घबराने वाला नहीं है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर बताई जा रही है। ताइवान का क्षेत्रफल बहुत छोटा है, लेकिन उसके पास मिसाइलों का जखीरा बहुत बड़ा है।
फिर भी ताइवान ने रणनीतिक कारणों से आज तक अपने पास मौजूद कुल मिसाइलों की संख्या को सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन ताइपे से प्रकाशित होने वाले चाइना टाइम्स अखबार की माने तो ताइवान के पास कुल मिसाइलों की संख्या 6000 से भी ज्यादा है। ताइवान के पास अमेरिकी मिसाइलों का भी एक बड़ा जखीरा है। इसमें हवा से हवा, हवा से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। इन्हीं अमेरिकी मिसाइलों से चीनी सेना खौफ खाती है। ताइवान के पास अमेरिका में बनी पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी मिसाइल है। इसकी स्पीड 5062 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका रडार दुश्मन के किसी भी प्रकार के हवाई हमले को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। ये मिसाइलें ताइवान सेना का सुरक्षा कवच है। इस तरह ताइवान के पास हार्पून एंटी शिप मिसाइल है, जिसे मैकडोनाल्ड डगलस ने बनाया है। ये जमीन से किसी भी शिप को निशाना बनाने में सक्षम है। ताइवान के पास स्ट्रिंगर मिसाइल भी है, जिसका जलवा यूक्रेन में दिख चुका है। कीव से रूस की फौज को धकेलने में स्ट्रिंगर मिसाइलों का बड़ा योगदान था। इसके अलावा ताइवान के पास वॉन चिएन एयर 2 ग्राउंड क्रूज मिसाइल है, जिसे ताइवान ने खुद विकसित किया है। ये मिसाइल 200 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को आसानी से टारगेट कर सकती है। इसके अलावा ताइवान को चीन की वायुसेना को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट रखना होगा। ताइवान को चीन की मिसाइल अटैक को काउंटर करने के लिए पैट्रियट जैसे सिस्टम को 24 घंटे एक्टिव रखना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन ताइवान के लिए इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। अगर चीन ने युद्ध उन्माद में ताइवान पर परमाणु मिसाइल छोड़ दी तो क्या होगा? क्या ताइवान के पास बचने का कोई रास्ता है? तो जवाब है हाँ। अमेरिका ने ताइवान को एक ऐसा रक्षा कवच दिया है जिसे चीन की मिसाइलों को भेद पाना बेहद मुश्किल है। अमेरिका से मिली सटीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट दुश्मन के मिसाइलों के गिरने से पहले ही उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। अगर चीन से कोई मिसाइल ताइवान पर हमले के लिए छोड़ी जाती है तो इंफ्रारेड सैटेलाइट्स उसे पकड़ लेंगे और इसकी सूचना फौरन ताइवान में जमीन पर मौजूद डाटा सेंटर पर भेजेंगे। आनन फानन में ग्राउंड सेंटर के रडार से दुश्मन की मिसाइल की लोकेशन पता की जाएगी और फिर डिफेंस मिसाइल को छोड़कर दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया जाएगा।